आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे शिक्षक मित्र जो विद्यार्थियों के जीवन को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करते हैं, जो विद्यार्थियों को जीने की प्रेरणा देते हैं, उनके जीवन में आत्महत्या का मार्ग कभी उचित नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इन संवेदनशील मामलों को पूरी तरह गंभीरता से लेती है, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। इन भाषणों के बाद भी कुछ हुआ नहीं। लखनऊ में शिक्षा मित्र 49 दिनों से धरनारत हैं। प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि वे इन शिक्षा मित्रों के साथ हैं या नहीं हैं। अब तो उनकी अपनी सरकार है। जब ये भाषण है तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी। योगी सरकार से इनकी समस्या के समाधान पर क्या बात कर रहे हैं और इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा है, इन्हें क्यों नहीं अंतिम रूप से बताया जाता है। 1,78,000 लोगों की नौकरी, सैलरी और जिंदगी का मसला राम भरोसे या किसी कमेटी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने भी अपने चुनावी भाषणों में, जब वो सांसद थे, उसके तौर पर शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ उठाने का आश्वासन दिया करते थे। हमें प्रदेश के लगभग 2.25 लाख उन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में सोचना है, उनके परिवारों के बारे में सोचना है। इसलिए राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं, बल्कि जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना दिया है जिन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को, उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा मारा जाना चाहिए इस आंदोलन के माध्यम से। और इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, अपनी हताशा निराशा से उभरिए। इस लड़ाई को एक नया तेज और नई धार देने की आवश्यकता है। जो भी इस लड़ाई को फिर दबाने का प्रयास करेगा, वह उस आंदोलन से कुचल दिया जाएगा। इस आह्वान के साथ हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और प्रदेश सरकार को सबसे पहला कार्य तो इसको सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन दाखिल करके इस पर नए सिरे से कार्रवाई करने की अपील करनी चाहिए। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई समस्या है उस समस्या का समाधान भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात के लिए साफ कहा जाना चाहिए कि कोई शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा, उसके परिवार को 5 लाख की घोषणा करने की बजाय उत्तर प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षा मित्रों के बारे में कोई ठोस पैकेज की घोषणा वो करें पहले, तब जाकर के आगे बात हो सकती है। केवल राजनीतिक भाषणों से, घोषणाओं से कार्य नहीं चलने वाला है। उनको अपने ठोस पैकेज के साथ सामने आना चाहिए। सांसद थे, अब तो खुद योगी साहब ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन देखिए कि जब तक ये संख्या 2.25 लाख की संख्या छोटी संख्या नहीं होती है। इस संख्या का वोट चाहिए था तो आदमी सामान की तरह किस तरह से नेता बर्ताव कर रहे हैं। पर अब खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठकर बताएं योगी जी कि उनके पास जो समाधान के बहुत सारे रास्ते सांसद के तौर पर वो देख रहे थे, वो रास्ते क्या हैं और इनका समाधान क्या है। उन्होंने तब कहा था, तब के मुख्यमंत्री को 5 लाख मुआवजा देना चाहिए जो शिक्षा मित्र मरे हैं। क्या वो अब मुख्यमंत्री बनकर शिक्षा मित्रों को 5 लाख मुआवजा दे रहे हैं? 5 लाख छोड़िए 5 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया छोड़िए 5 पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। इन सब बातों का क्या मतलब रह जाएगा इन भाषणों का? अगर हम पलट पलट के सभी भाषणों को देखने लगे तो हमारे नेता और उनकी बातें कितनी खोखली नजर आने लगेंगी। इन्हें बताना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें 10,000 रुपए मिल रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, इन्होंने बताया। कम से कम यही नाइंसाफी प्रधानमंत्री जी सुबह फोन कर यूपी सरकार से दूर करवा दें। प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस को काफी महत्व देते हैं, तो फिर वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्रों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम और दूसरे राज्यों से भी कम सैलरी मिल रही है। हरियाणा में 12 महीने वेतन मिलता है और 1 महीने का 21,714 रुपए। पंजाब में 12 महीने वेतन है और 1 महीने की सैलरी 19,400। महाराष्ट्र में 12 महीने वेतन है और 1 महीने की सैलरी 35,000। तो फिर यूपी में क्यों 11 महीने का वेतन, वो भी 10,000 दे रहे हैं? अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से पर। हमने शब्दशः अनुवाद तो किया नहीं, अंग्रेजी में फैसले होते हैं, वो भी एक मुश्किल काम है, हिंदी में लिखे नहीं जाते। फिर भी आखिरी पैरा का सार हम पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन की तारीख के बाद, अब ये सब तकनीकी बातें आपको समझने की जरूरत है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम पात्रता तय की गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके तहत शिक्षा मित्र नहीं आते हैं, जिसके कारण उन्हें रेगुलर नहीं किया जा सकता है।